कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भावी होगा 2022 में? जितने भी विधायक हैं सब मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ऐसी बहुत सी भी योजनाएं हैं रामनगर की जो बहुत आवश्यक ही हैं, जिससे कि रामनगर का चौमुखी विकास हो सके। उस समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकारी की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे रामनगर विधानसभा से लगातार दूसरी बार अपनी ऐतिहासिक जीत करने वाले भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट से। हालांकि हम आपको बता दें कि दीवान सिंह बिष्ट रामनगर विधानसभा पर 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जबकि 2 बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा। हम खास बातचीत करेंगे कि किस प्रकार जीत का जो है जश्न यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया जा रहा है और जो है जीत का श्रेय किसको देते हैं। बिष्ट जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और चैनल की तरफ से आपको दोबारा जीत पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। पिछले 5 सालों में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्र या प्रदेश की सरकारों ने किया है, उस समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकारों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। आज जनता ने पुनः एक बार आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश के नेतृत्व पर विश्वास करके, जो विश्वास हम भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और पिछले 5 सालों के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में, इस देश में किए हैं, उन पर विश्वास करते हुए जनता ने आज पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में ही नहीं अन्य 3 अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उसके कार्यों से, उसके विचारों से और जो उसकी योजनाएं हैं। यहाँ तक क्षेत्र के विकास का कार्य है, हमने बहुत से काम किए हैं पिछले 5 सालों में। कुछ काम आचार संहिता के कारण प्रारंभ नहीं हो पाए। अब आचार संहिता, अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार फिर बन नहीं है। उन कार्यों को हम उन कार्यों के लिए फिर से संघर्ष करेंगे, उन कार्यों को हल करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बहुत सी भी योजनाएं हैं रामनगर की जो बहुत आवश्यक ही हैं, जिससे कि रामनगर का चौमुखी विकास हो सके। उसके लिए भी हमने जो खाका तैयार किया है, सरकार गठन होने के बाद हम उन योजनाओं को भी लागू करेंगे। ये मैं जनता से कहना चाहता हूँ। उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने की कोशिश अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। मैं अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी का और अपने निवर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से विश्वास जताया है उसको आगे बढ़ाने में, उस विश्वास को फलीभूत करने में हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, और साथ ही मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है वो अग्रणी है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधायक जी, जैसा कि भाजपा हाईकमान पहले खंडूरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और खंडूरी जी भी चुनाव हार गए और इस बार भाजपा हाईकमान ने जो है युवा प्रदेश युवा नेतृत्व और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का 2022 में चेहरा घोषित किया था, लेकिन खटीमा से ही उनकी करारी हार हुई है। तो अब मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर अब आपका क्या कहना है कि कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भावी होगा 2022 में? ये धामी जी का ही नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि जिनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो खुद ही चुनाव नहीं निकाल पाए। ये दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी विधायक हैं सब मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
कि जो मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं संभाल सकता। कई विधायक ऐसे भी हैं जो 4 बार के हैं, 5 बार के हैं, 6 बार के हैं, हम तो 3 बार के हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो कमान को संभाल सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत हाईकमान जो तय करेगा सब उसके साथ खड़े होंगे। विधायक जी, रामनगर की सबसे बड़ी समस्या और इस विधानसभा के चुनाव में रामनगर विधानसभा को खास तौर से देखा जाए तो रामनगर के सरकारी अस्पताल की जो बदहाल व्यवस्था है उसको लेकर विपक्ष और निर्दलीयों ने लगातार सत्ता पक्ष पर हमले बोले हैं और अस्पताल की स्थिति क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो है उसको पीपी मोड पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिया था, लेकिन आज चिकित्सालय की हालत देखें तो बद से बदतर हो चुकी है। तो अब आपकी नई पारी शुरू हुई है, तो क्या रामनगर के अस्पताल की दिशा और दशा बदलने को लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे? उसकी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए ही पीपी मोड चुना गया था। पीपी मोड के तहत शुरू में कुछ काम ठीक भी हुए, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं खराब, वो हम भी स्वीकारते हैं। लेकिन क्या हमने उसको चिकित्सालय की व्यवस्था सुधरे, काम इसलिए वो किया गया था। और जहाँ तक विपक्ष ने घेराघारी करी, विपक्ष ने करा, विपक्ष को उसका परिणाम मिल गया है। जनता ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया है। हम आगे भी जो काम कुछ होते हैं कि ठीक करने के लिए किए जाते हैं, तो किन्हीं कारणों से काम ठीक नहीं हो पाते, उनको सुधारा भी जा सकता है, तो हम आगे उसको सुधारेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना रामनगर के नवनिर्वाचित विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि जो रामनगर के विकास कार्य रुके हुए थे उनको अब गति दी जाएगी और रामनगर की जनता ने जो 5 साल के जो उनके कार्यकाल थे उस पर मोहर लगाई है। तो वहीं उन्होंने रामनगर की बिगड़ती अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी कहा है कि इस व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। और मुख्यमंत्री के सवाल पर आपका कहना है कि जो पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से आ रहे हैं वो पूरी पार्टी का दुर्भाग्य है कि क्या कारण रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाजपा में सभी विधायक मुख्यमंत्री के काबिल हैं और ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा कि 2022 में भाजपा हाईकमान उत्तराखंड की कमान किसे सौंपेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा।